गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चैप्टर जो था चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा। आज हमारा टॉपिक है अपवाहवेग व विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, देखिए हम अपवाहवेग वीडी और आई में रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, चालक तार लेते हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। एल लंबाई का एक चालक तार ले लें, इसमें हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। विद्युत क्षेत्र आरोपित करते ही इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र ई के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र ई के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं, गति करते हैं। और गति करेंगे, ठीक है ना, तो और इस समय इसका जो वेग होगा, औसत वेग होगा, वीडी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, वीडी हो जाएगी। अपॉन वेग वीडी से गति करते हैं। ये इनवर्स का क्षेत्रफल लिया है यहाँ पे। अब इस पर हम एक छोटा टुकड़ा लेते हैं डेल्टा एल। एक अल्पांश लिया हमने डेल्टा एल, और डेल्टा एल में हमारे पास ये डेल्टा एल है, इसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डेल्टा एल। यहाँ से यहाँ तक का आयतन कितना हो जाएगा, ए डेल्टा एल। आपको पता ही होगा आयतन के लिए हमारे पास क्या निकालते हैं, हम ए एल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ए तो एरिया हो गया और लंबाई कितनी है यहाँ पे, डेल्टा एल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका आयतन कर देंगे। अब यहाँ पर हम मानते हैं, माना एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन। हमने माना एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल एन। तो इसी प्रकार हमें चाहिए कितने आयतन में, कितने आयतन में, कितना आयतन क्या है हमारे पास, ए डेल्टा एल। तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, हो जाएगी एन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन ए डेल्टा एल। ये हमारे पास होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको आप कैपिटल एन भी बोल सकते हो। फिर हम निकालेंगे ए डेल्टा एल आयतन में आवेश, जिसको हम डेल्टा क्यू लेते हैं, क्योंकि डेल्टा एल लिया ना, तो डेल्टा एल लिया है तो उसमें आवेश क्या होगा, डेल्टा क्यू। और आपको आवेश का फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा, आवेश बराबर क्या होता है हमारे पास, क्यू ई होता है कि नहीं होता है, सॉरी एन ई होता है। तो यहाँ पर एन की जगह क्या हमारे पास, वो वैल्यू पुट कर दो, तो एन ए डेल्टा एल। ठीक है, एन ए डेल्टा एल और स्मॉल ई हो गया, ये हो गया हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू। अब देखो यहां पर टी समय, माना यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन वीडी वेग से गतिशील हैं, और टी समय, ठीक है ना, कितने समय में, टी समय में यहां से यहां तक पहुंच जाते हैं। वीडी वेग से टी समय में यहां से यहां तक डेल्टा एल दूरी तय कर लेते हैं। तो आपको सभी को पता होगा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। वैल्यू पुट करो, दूरी कितनी है, डेल्टा एल, और चाल क्या है, वीडी, समय कितना है यहाँ पे, टी। हमें चाहिए क्या, समय टी। ठीक है ना, तो स्मॉल टी, इसको समीकरण नंबर हम कर लेते हैं 1। तो स्मॉल टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बटे वीडी, समीकरण नंबर 2। समय बराबर क्या हो गया, डेल्टा एल बटे वीडी। ठीक है, समीकरण नंबर 2। मतलब यहां से यहां तक आवेश को गतिशील होने के लिए कितना समय लगा, डेल्टा एल बटे वीडी। अब विद्युत धारा की परिभाषा से, इससे विद्युत धारा की परिभाषा से I बराबर क्या होता है हमारे पास, Q अपॉन टी। इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो डेल्टा Q अपॉन टी कर सकते हैं। धारा का जो मान होगा यहाँ से आता तो धारा प्रवाहित तो वो क्या होगी, डेल्टा Q अपॉन टी। डेल्टा Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू इसमें रख देंगे, और टी की वैल्यू ये रख देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ पर इससे समीकरण 1 तथा 2 से हम इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से जब इसमें आप मान रखोगे तो मान रखने पर क्या मान होगा हमारे पास, देखो आई बराबर हमारे पास होता है डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, एन ए डेल्टा एल ई बटे क्या है, डेल्टा एल अपॉन वीडी। वीडी पर हो जाएगा, डेल्टा एल से डेल्टा एल कट गया, तो आई बराबर क्या हो गया, एन ए ई वीडी। ये हमेशा ध्यान रखना है, काम आएगा। तो हमारे पास जो धारक और अपवन वेग के बीच में संबंध आ गया, वो संबंध क्या है, आई बराबर हो गया एन ए ई वी डी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास स्मॉल ई, यहाँ पर हम धारा, सॉरी आई को हम नियत मान लें, आई को हम क्या मान लें, नियत। तो एन ए ई वी डी बराबर क्या हो जाएगा, नियत। फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, टॉपिक हमारे पास हो चुका है, लेकिन कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने धारा को माना आई, जब धारा आई नियत होगा तो पूरा मान क्या होगा, नियत। और आपको सभी को पता होगा एन और ई दोनों नियत होते ही है,
जब n और e नियत होंगे तो बच गया क्या, a और vd, इनका गुणनफल भी क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अलग अलग दो हमारे पास चालकों के लिए ले, तारों के लिए लें तो क्या हो जाएगा, a1 vd1 बराबर क्या हो जाएगा, a2 vd2। ये क्या हो गया आपका नियत रखेगा, हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है। हालांकि टॉपिक आपका देखो यहाँ पर कंप्लीट हो चलेंगी, आपकी कुछ बातें विशेष जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इसी के आगे का है ना। इसी में मान लीजिए और पूछ ले कि गतिशीलता और धारा के बीच में क्या संबंध है, आई और म्यू के बीच में रिलेशन अगर पूछ ले तो क्या करोगे, आई और म्यू के बीच में रिलेशन पूछेगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको पता है कि वीडी बराबर क्या होता है, म्यू ई होता है अभी हमने बताया था। अपन वेग का मान जो होता है वो म्यू ई होता है, ये वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे तो आई बराबर यहाँ पे रखना, इसको समीकरण नंबर 1 2 या 3 मान लेते हैं जो भी है। ठीक है, इसके अंदर जब आप ये वैल्यू रखोगे म्यू वी डी की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, एन ए ई म्यू ई। यहाँ से हमें पता चल रहा है यहाँ पर धारा और इसके बीच में क्या रिलेशन आया है आपका, आई और इसके बीच में ई के बीच में रिलेशन आ रहा है, म्यू के बीच में रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका मध्य भी संबंध निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या है आपका, विद्युत धारा, सॉरी अपवाह वेग Vd और दूसरा हमारे पास विभवांतर V के मध्य संबंध बताना। अपवाह वेग Vd और विभवांतर V के मध्य संबंध बताना। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर आपको सभी पता है कि Vd हमारे पास अपवन वेग का सूत्र होता है स्मॉल e कैपिटल E बटे m, तो होता है अपवन वेग और हमारे पास अपवन वेग का जो संबंध होता है वो क्या होता है, हमारे पास ये होता है। अब यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, तो E बराबर क्या होता है हमारे पास, E बराबर होता है V/L। ठीक है, यदि हमारे पास L नंबर का कोई चालक है उसमें जो विद्युत क्षेत्र आरोपित E किया तो विभवांतर हमारे पास L नंबर विभवांतर कितना हमारे पास V है, तो हमारे पास E बराबर क्या होता है V/L। ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो Vd बराबर क्या हो गया, यहाँ से Vd बराबर हो गया आपका स्मॉल e बटा m, तो और e की वैल्यू क्या रख देते हैं यहाँ पे V/L। अब स्मॉल e तो m और L मतलब नियत लंबाई के तार के लिए अगर हम ले, ये सभी क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, फिक्स है, क्योंकि e का मान नियत होता है, रो का मान भी नियत होता है, m का मान भी नियत होता है और L का मान हम नियत लेते हैं। तो Vd समानुपाती क्या हो गया V, मतलब जो आपका ये हमारे पास Vd जो होता है वो विभवांतर क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो ये हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या गया, संबंध। ठीक है।